पाकिस्तान को टूटने का डर सता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर वहां की आवाम की रातों की नींद गायब है। दरअसल भारत की नई संसद में अखंड भारत का खूबसूरत म्यूरल आर्ट या कहें नक्शे को देखकर पाकिस्तान के चेहरे से हवाइयां उड़ रही हैं। सड़कों पर घूम घूम कर पाकिस्तान के लोग इस बात से डरे हुए हैं कि उनका मुल्क टूट जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के भीतर घबराहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान की गरीबी में एक तो आटा गीला, ऊपर से चेहरे का नक्शा भी बिगड़ रहा है। अखंड भारत का ट्रेलर देख। पाकिस्तान में दिखी डर की पिक्चर। अखंड भारत देख, पाकिस्तान के निकले आंसू। भारत की नई संसद के भीतर म्यूरल आर्ट यानी अखंड भारत का वो नक्शा जो प्राचीन भारत की याद दिलाता है, जो सशक्त भारत का दूर तक फैला विशाल साम्राज्य दिखाता है। उसकी तस्वीर जब भी कोई पाकिस्तानी देख रहा है उसे रोना छूट रहा है, उसकी सांसें अटक रही हैं, क्योंकि इस तस्वीर से पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। उनके मन में सवाल आ रहे हैं कि कहीं वो यानी भारत पाकिस्तान को तोड़ना तो नहीं चाह रहा, जंग तो नहीं करने वाला है। पाकिस्तानी को ये म्यूरल आर्ट खटक रहा है। हालत ये हो गई है कि वहां की आवाम जो सड़कों पर निकली हुई है उसके हाव भाव बता रहे हैं कि वो बेहद डरे हुए हैं। वजह क्या है आप खुद देख लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के नक्शे में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाके को भी दिखाया गया है। ये बदनीयती है जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है, जो न केवल उसके पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को भी दबाना चाहती है। यही नहीं, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज ने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि इंडिया विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करने के लिए आगे आए। हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी को याद भी रहता है कि भारत दुनिया में अमन चैन के लिए जाना जाता है, ना कि युद्ध के लिए। फिर भी उनकी सांसें अटकी हुई हैं। आपको बता दें कि इसमें वर्तमान पाकिस्तान के कई इलाके जैसे तक्षशिला, सिंधु, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा थे। दूसरी तरफ नेपाल के वामपंथी भी भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगे हैं, जबकि नेपाल के लोग जानते हैं कि भारत नेपाल की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी ही है। दोनों अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। कई बार लगता शरीर दो है, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार एक है। जाहिर है सदियों से पूरा विश्व जानता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी समृद्ध है। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि नए संसद में भारत की अलग अलग चीजें दिखाई जा रही है, और यदि पुराने काल में भारत कितना उसके बड़ा था, एक अखंड देश कैसा होता था, उसकी जानकारी है, तो इसमें कोई आलोचना की गुंजाइश है ही नहीं। पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवाद तो पता है, जाहिर है पाकिस्तान को वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कोई ज्ञान नहीं, इसलिए पाकिस्तान परेशान है, टूटने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यही है वो अखंड भारत का म्यूरल आर्ट या कहीं नक्शा जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या। दरअसल अखंड भारत असल में प्राचीन भारत है। नए संसद भवन में जो म्यूरल आर्ट है उसके मुताबिक भारत की सीमाएं दूर दूर तक विशाल साम्राज्य की तरफ फैली हुई थी। अखंड भारत म्यूरल के उत्तरी हिस्से में उत्तरापथ, पुरुषपुर, सिंधु, मानसहरी, तक्षशिला हैं, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। पूर्व में कामरूप और
प्राग ज्योतिषपुर को दिखाया गया है। इसमें लुम्बिनी और कपिलवस्तु भी हैं, जो वर्तमान में नेपाल में है। एक बात और भी है कि 1947 में पाकिस्तान का बनना असल में पिछले 2500 सालों में भारत का 24वां विभाजन माना जाता है। वहीं 1857 से पहले 1947 के बीच ही भारत से टूटकर 7 नए देश बने। अखंड भारत की सीमाएं हिमालय से लेकर हिंद महासागर, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान तक फैली हुई थी। विकिपीडिया के मुताबिक अखंड भारत से उद्देश्य ये है कि अखंड भारत से अलग हुए इन देशों को दोबारा भारत में मिलाकर अविभाजित अखंड भारत का पुनर्निर्माण करें। अखंड भारत का निर्माण सैद्धांतिक रूप से हिंदू एकता तथा शुद्धि से जुड़ा है। प्राचीन काल में अखंड भारतवर्ष हिंदू कुश पर्वतमाला से अरुणाचल और अरुणाचल से बर्मा, इंडोनेशिया तक फैला था। दूसरी ओर ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीलंका तक और हिंदू कुश से नीचे सिंधु के अरब सागर में मिलने तक फैला था। जी न्यूज़।